Hello guys, welcome back to our channel. Today we discuss microorganism of class 8. माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर द लिविंग माइक्रोब्स दैट आर टू स्मॉल, जिसे हम देख नहीं सकते, हम देखते हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से या मैग्नीफाइंग ग्लास की वजह से। जो स्टडी होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की उसे हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। यहाँ तक समझ में आया? मैंने क्या कहा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, हम उन्हें देखते हैं माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास की वजह से। माइक्रोबायोलॉजी इसमें एक ब्रांच है साइंस की जिससे हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। नाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप कितने होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 5 टाइप होते हैं: बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, वायरस। उससे पहले हम देखते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फादर हैं माइक्रोबायोलॉजी के, वो है कौन? ये जो भाई साहब हैं इनका नाम क्या है? एंटोन वॉन लीवनहुक। ये फादर हैं माइक्रोबायोलॉजी के। फिर वही हम देखते हैं 5 टाइप: बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड वायरसेस। फर्स्ट वी टॉक अबाउट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होते हैं? सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक सेल से बनने वाले ऑर्गेनिज्म है। इनकी सेल वॉल इतनी रिजिड होती है। सेल वॉल कैसी है? बहुत ज़्यादा हार्ड है। 4 टाइप के हमें बाई शेप मिलते हैं बैक्टीरिया। कौन कौन से? सबसे पहला मिलता है बैसिलस, इस टाइप का, रोड शेप लगा लो, ठीक है। कॉकस गोल शेप होता है। स्पाइरलम स्पाइरल जैसा होता है। विब्रियो कोमा जैसा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं लैक्टोबैसिलस जो कि हमें कर्ड में मिलता है। राइजोबियम भी एक बैक्टीरिया है जो कि जो लेग्यूम प्लांट होते हैं उनकी रूट में जाके हमें मिलता है, जैसे दालें हैं उनमें हमें राइजोबियम बैक्टीरिया मिलता है। फिर हम बात करते हैं फंगस की। फंगस क्या है? फंगस भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके पास क्लोरोफिल नहीं है। अगर क्लोरोफिल नहीं है तो मतलब ये फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म कर पाता, ठीक है। इनका नेचर कैसा होता है? ये मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल से मिलके बने होते हैं ये फंगस। कौन कौन सी होती है? जैसे इसके एग्जाम्पल देखें अपन, जैसे यीस्ट हो गया। ये यीस्ट कैसी है? यूनिसेलुलर है, एक ही सेल से मिलके बनी होती है। पेनिसिलियम हो गया, एस्पायरलगस हो गया, राइजोबस हो गया। राइजोबस क्या है? ब्रेड मोल्ड। कई बार हम क्या करते हैं कि जैसे ब्रेड हो जाता है, ख़राब हो जाता है फ्रिज में पड़ा पड़ा, तो उस पर जो फंगस आती है वाइट कलर की, दैट इज़ राइजोपस। उसको अपन क्या बोलते हैं? राइजोपस। फिर हम देखते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होता है? ये एक सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एक ही सेल से छोटू सा बना हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये कैसा होता है? पहचान करें तो अपन इसकी, कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह डुलकता रहता है, ठीक है। और कोज करता है डिसीजेस जैसे कि मलेरिया, डाइजेंट्री, ये सारी डिसीज कोज करता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? अमीबा, पैरामीजियम इसके एग्जाम्पल है। अपन बात करते हैं एल्गी की। एल्गी प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, प्लांट जैसा दिखता होता है, बट ना तो इसकी रूट होती है, ना स्टेम होती है, ना ही लीव होती है। ये यूनी भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। वही यूनी एक सेल से मिलके भी बने हो सकते हैं और बहुत सारे सेल से भी मिलके बने हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्लैमिडोमोनास, स्पाइरोगायरा, ये इसके एल्गी के एग्जाम्पल है। फिर अपन बात करते हैं वायरस की। वायरस कैसा होता है? ये एक पजल है, बायोलॉजिकल पजल है। कुछ लोग इसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कंसीडर करते हैं, कुछ लोग इसे नहीं करते हैं, क्योंकि अगर ये बाहर पड़ा है तो नॉन लिविंग है, अगर जैसे ही हमारी बॉडी में एंटर कर जाएगा तो ये लिविंग की तरह एक्ट करता है, इसलिए एक पजल की तरह माना जाता है। इसके एग्जाम्पल तुमने बहुत देखा होगा। जब वायरस कोरोना वायरस पिछली बार चला था वो एक वायरस ही था। कोरोना वायरस हो गया, हेपेटाइटिस वायरस हो गया, ये वायरस के एग्जाम्पल्स हैं। इससे बहुत सारी डिसीज़ हो सकती हैं, हार्मफुल डिसीज़ होती हैं, जैसे कि देखते हैं अपन कोरोना वायरस एक हार्मफुल बीमारी ही तो थी, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है? नॉर्मल केस में देखें, कोल्ड हो सकता है, पोलियो हो सकता है, डेंगू हो सकता है, ठीक है। कुछ फीवर्स होते हैं वो भी वायरसेस की वजह से होते हैं। एड्स तुम्हें पता होगा, एड्स का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम।
एड्स एक बीमारी तो नहीं है, बट एक तरह का एक कंडीशन है जिसमें है ना वायरस हमारी बॉडी को अटैक कर लेता है और हमारी बॉडी प्रोन हो जाती है। प्रोन का मतलब आदी हो जाती है कि बहुत सारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम पे अटैक बोल दें, जैसे बैक्टीरिया भी आके अटैक बोल सकता है, फंगस भी, एल्गी भी, प्रोटोजोआ भी, हमारी बॉडी वीगन हो जाती है। तो सारे मिलके माइक्रो ऑर्गेनिज्म धावा बोल सकते हैं। तो एक कंडीशन है वायरस की वजह से होती है पहले, उसके बाद हमारी बॉडी बिल्कुल वीक हो जाती है कि हमें बिल्कुल ही लगा लो बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, इन सब सारे अटैक कर देते हैं। तो मतलब एक सीवियर कंडीशन है, अगर ज़्यादा क्योर ना की जाए तो फेटल हो सकती है, जानलेवा हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट्स और उसके यूजेस की, कहाँ कहाँ पे मिल सकता है और क्या क्या इसके उपयोग हो सकते हैं। देखें अगर कहाँ मिलेगा, एवरीवेयर, हर जगह मिल सकता है, मिट्टी में भी, पानी में भी, हवा में भी, हमारी बॉडी में भी मिल सकता है। लिव ऑन द अदर ऑन फ्रीली स्टेज में भी मिल सकता है। ठीक है, जैसे अमीबा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अकेला ही मिलता है, अकेला। अगर ग्रुप की बात करें तो किसी के साथ कंबाइन होके, जैसे फंगस है, कुछ बैक्टीरिया हैं, ग्रुप्स में मिलते हैं। यूज़फुल फ़ायदे देखते हैं इसके। यूज़फुल फ़ायदे क्या हो सकते हैं? यूज़फुल फ़ायदे भाई बहुत सारे हैं, जितने पढ़ो उतने कम है, बट मेनली हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे कि ये कर्ड और बेकिंग में यूज़फुल हो सकता है। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है, ये क्या करते हैं, मिल्क को हम रात को खट्टा लगा देते हैं, उसमें हल्का सा जो कर्ड है, दही है, वो इनेकुलम के तौर पे खट्टा लगाते हैं, जिसको तुम्हें पता ही है सारे। ठीक है, तो उसको लगा दिया, पूरी ओवरनाइट स्टे करवाया, सुबह तक देखा वो दही में कन्वर्ट हो गया। तो ये किसकी वजह से कन्वर्ट हुआ भाई? लैक्टोबैसिलस की वजह से। ठीक है, लैक्टोबैसिलस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि मिल्क को कन्वर्ट कर देता है कर्ड में। और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? यीस्ट, ये एक तरह की फंगस है। फंगस क्या कर सकती है? केक को बनाने में, ब्रेड को बनाने में, पेस्ट्रीज को बनाने में यूज़ की जाती है। ठीक है, फिर सेकंड फ़ायदा क्या हो सकता है? मेडिसिन और वैक्सीन पर्पज़ के लिए भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये यूज़ होती है एंटीबायोटिक बनाने में, वैक्सीन बनाने में, एंटीबॉडीज़ बनाने में। अब ये एंटीबायोटिक, वैक्सीन, एंटीबॉडीज़ क्या हैं भाई? देखते हैं अपन क्या होती हैं ये। एंटीबायोटिक, ठीक है, एंटी मतलब अगेंस्ट, बायोटिक दवाई। ठीक है, ये क्या होती है कि हम बाहर से दवाई लेते हैं। इन केस मान लो मुझे सांप ने काटा, ठीक है, मेरी अगर इम्यूनिटी अच्छी है, ठीक है, वैसे तो मेरी अच्छी नहीं है, अभी भी मुझे कोल्ड हो रखा है, तुम देख सकते हो। ठीक है, बट इन केस कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनकी बॉडी उस वेनम के खिलाफ क्या बनाती है, कुछ दवाई, ड्रग प्रोड्यूस कर सकती है, जिसे अपन बोलते हैं एंटीबॉडीज़। मेरी खुद की बॉडी में ही कुछ दवाई बनी, कुछ चेंज हुआ, केमिकल बना, वो उस जहर के खिलाफ, उस विनम के खिलाफ, जो जहर सांप की वजह से आया था, उसको ख़त्म कर दिया। उसको बोलते हैं अपन एंटीबॉडीज़। कईयों की बॉडी क्या होती है, एंटीबॉडीज़ नहीं बना सकती। ठीक है, इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं होती, स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो बाहर से कुछ है ना, हम इंजेक्शन के थ्रू या दवाई के थ्रू, गोली के थ्रू क्या लेते हैं, केमिकल लेते हैं जो उस वेनम को ख़त्म कर पाए। ठीक है, तो वो जो बाहर से ली है उसको अपन बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स। एंटीबॉडी समझ आया, एंटीबायोटिक समझ में आया। वैक्सीन क्या है? वही, अगर जो हमने केमिकल इंजेक्शन के थ्रू बाहर से लिया है उसी को अपन ने बोल दिया वैक्सीन। ठीक है, ये 3 टर्म समझ में आई। अब कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स हो सकती हैं? जैसे कि अपन देखते हैं पेनिसिलियम है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, इरिथ्रोमाइसिन है। ठीक है, ये एक तरह की क्या है, एंटीबायोटिक्स है। ठीक है, इस एंटीबायोटिक्स को डिस्कवर किस भाई साहब ने किया था? उस भाई साहब का नाम क्या है?
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने उसको डिस्कवर किया था। थर्ड यूज़ क्या हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का? एल्कोहल और फर्मेंटेशन। एल्कोहल तो सभी को पता होगा, ठीक है, एल्कोहल बनाने में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि हम देखते हैं कि ग्रेन्स होती हैं, ठीक है, उसमें अपन ये यूज़ करते हैं। जैसे वीट ले लिया, ठीक है, वीट, बार्ले, ग्रेप्स, ये सारे क्या है, एक शुगर के सोर्स हैं, ग्रीन के सोर्स हैं, ठीक है। इसके ऊपर यीस्ट ने एक्ट किया तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, अल्कोहल बन जाएगी, शराब बन जाएगी। अगर वीट के ऊपर यीस्ट एक्ट करती है तो क्या बनता है, वोडका। बार्ली और यीस्ट के ऊपर एक्ट करती है तो बनता है विस्की या बियर, ठीक है। ग्रेप्स के ऊपर यीस्ट एक्ट करती है तो बनता है वाइन, ठीक है। इस प्रोसेस को कन्वर्जन होता है शुगर का, ये एक तरह के शुगर सोर्सेज हैं। शुगर और यीस्ट का कंबाइन करके जब अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। ये जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है, कौन से वाले भाई साहब ने बताई? एक तो भाई साहब भी तो याद करने पड़ते हैं साइंस में, लुईस पास्चर भाई साहब, ये हमें सबसे पहले बता के गए थे ये प्रोसेस, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं इम्यूनिटी कंपोनेंट्स की, वही मैंने तुम्हें डिस्कस कर दिए। एंटीबॉडीज़ क्या होती है, जो कि नेचुरली बनती है हमारी बॉडी में, केमिकल्स बॉडी में। एंटीबायोटिक्स जो हम बाहर से लेते हैं, वैक्सीन के फॉर्म में, इंजेक्शन के फॉर्म में। वैक्सीन बोला तो मतलब समझना इंजेक्शन, या अगर मैं बोलूँ वैक्सीन या बोलूँ मैं मेडिसिन मतलब ओरल फॉर्म में, ठीक है। ये तो सब मैंने बता दिया। इसके बाद जो वैक्सीन है, सबसे पहले जो वैक्सीन आई थी इंजेक्शन वाली, वो कौन से वाले भाई साहब ने डिस्कवर करी? वही भाई साहब आ गए, सारे भाई साहब, एडवर्ड जेनर ये भाई साहब हैं जिसने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन सबसे पहले डिस्कवर करी। कौन से वाले डिस्कवर करी? स्मॉल पॉक्सिंग, ठीक है। कुछ और वैक्सीन्स भी हैं जो अपन देख लेते हैं, याद रहे तो अच्छा, ना याद रहे तो और भी अच्छा। देखते हैं भाई, जैसे कि अपन देखते हैं BCG एक तरह की वैक्सीन है जो कि यूज़ की जाती है टू क्योर ट्यूबरक्लोसिस, TB, ठीक है। पोलियो भी एक वैक्सीन है जो कि क्योर करती है पोलियोमाइसिटिस। हेपेटाइटिस B, ये भी एक वैक्सीन है जो कि क्योर करती है हेपेटाइटिस डिसीज, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फिफ्थ यूज़, सॉइल फर्टिलिटी एंड इन्वायरमेंट। इसमें क्या आता है, जैसे कि राइजोबियम है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये एक तरह की एल्गी नहीं है भाई, ये एक तरह का बैक्टीरिया है जिसको BGA बोलते हैं। BGA मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया, राइजोबियम और साइनोबैक्टीरिया, हेल्प करता है, नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है। जो कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं, अपन लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन को डायरेक्ट ले लेते हैं। प्लांट बेचारा नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले पाता, इसको बीच में बिचौलिया चाहिए, मीडिएटर चाहिए। वो बिचौलिया कौन है? BGA भाई साहब, ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर राइजोबियम, ठीक है। ये क्या करते हैं, उस नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है, तोड़ देता है और यूज़फुल बना देता है ताकि प्लांट अपटेक कर सके। प्लांट उसको लेगा, प्लांट अगर लेगा तो प्लांट के प्रोटीन्स बनेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें प्लांट पे बनती हैं, वो फ्रूट बना पाएगा, लीफ सिंथेसिस अच्छे से कर पाएगा और सोइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज कर पाएगा। इसमें अब वैसे नाइट्रोजन साइकिल है, डिटेल में हम पढ़ेंगे फर्दर लेटर, ठीक है। समझ में आया? अदर यूजेस क्या हो सकते हैं? टैनिंग लेदर, फाइबर राइटिंग, सीवेज डिस्पोजल, इनमें भी यूज़ हो सकता है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। समझ आया यहाँ तक सबको? नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। ये नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अपन क्या होती है भाई। नेक्स्ट आ जाती है, अब तक पढ़े थे फ़ायदे, नुकसान भी देख लेते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव तो सबके ही हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का? कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो कि डिसीज़ कोज करते हैं। जो डिसीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसे अपन बोलते हैं करियर या फिर वेक्टर। जैसे कि क्या क्या हो सकते हैं?
कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हार्म करते हैं, ठीक है। क्या क्या हार्म कर सकते हैं, जैसे कि मलेरिया कोज कर सकते हैं, डेंगू फैला सकते हैं, ठीक है। टाइफाइड, टीबी, कलोरा, ये सारी डिसीज़ हैं एक तरह की, ठीक है। काला अज़र फीवर, ये क्या है, डिसीज़ है। काला अज़र वायरस से हुआ, टाइफाइड बैक्टीरिया से हुआ, डेंगू वायरस से हुआ, मलेरिया प्रोटोजोआ से हुआ। हाँ, एक चीज़ रह गई, वेक्टर क्या होते हैं। वेक्टर एक तरह का मीडिएटर है। मान लो कि देखो, लेट्स सपोज ये बैक्टीरिया भाई साहब था, ठीक है, और ये कोई हेल्थी पर्सन है। अब ये बैक्टीरिया इस हेल्थी पर्सन के पास कैसे आए, या तो कोई मॉस्किटो समझ रहे हो, ये वाली ये मॉस्किटो इस बैक्टीरिया को अपने बैक के ऊपर लोड कर लेती है, कैरी कर लेती है, और फिर जाके क्या करती है कि मान लो ये जो पर्सन है, हेल्थी पर्सन, कोई खाना खा रहे, उसके खाने के ऊपर बैठ गई। पहले तो इसने क्या किया, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैरी कर लिया, फिर उस खाने के ऊपर बैठ गई या पानी के अंदर चली गई, पानी के ऊपर बैठ गई, ठीक है। और इस पर्सन ने इग्नोर किया, कोई नहीं क्या है, और उस पानी को इनटेक कर लिया या खाने को इनटेक कर लिया, तो इसको क्या हो गई, बेचारे को डिसीज़ हो गई, ठीक है। तो उसको अपन बोलते हैं वेक्टर। वेक्टर मीडिएटर होता है जो कि क्या कैरी करता है, डिसीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैरी करता है और हेल्थी पर्सन में फैला देता है, ठीक है। समझ में आया। अब क्या हो सकता है कि जो मॉस्किटोज़ हैं, जो अपन मैंने बात करी है, इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए। कोई भी पानी खड़ा होता है हमारे आसपास सराउंडिंग एरिया में, उसको स्टॉप किया जाए, स्टेगनेंट वाटर फ्लो ना होने दिया जाए। कूलर में भर जाता है, टायर्स में, फ्लावर पॉट में भी बारिश की वजह से भर जाता है, उन्हें अवॉइड किया जाए। सराउंडिंग को हमें क्लीन रखना चाहिए, आसपास, ठीक है, साफ़ सुथरा रखना चाहिए। मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज़ करने चाहिए और मॉस्किटो नेट्स यूज़ करना चाहिए, ठीक है। समझ में, हम ऐसे करके प्रिवेंट कर सकते हैं वेक्टर की ग्रोथ को। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, जैसे वायरस की वजह से हो जाएगा चिकन पॉक्स, और वायरस की वजह से क्या हो सकता है, पोलियो हो सकता है, वायरस की वजह से मिसल्स हो सकते हैं। और इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन किसकी वजह से फैल सकता है, एयर की वजह से, वाटर एयर की वजह से, एयर की वजह से। और वायरस क्या कर सकता है, हेपेटाइटिस वायरस, हेपेटाइटिस जो बी है ये भी कोज कर सकता है वायरस, ठीक है। बैक्टीरिया क्या बीमारी कोज कर सकते हैं, टीबी कोज कर सकते हैं, इनका मोड देख लेना भाई। बैक्टीरिया और क्या फैला सकता है, टीबी फैला सकता है। बैक्टीरिया कोलोरा कोज कर सकता है। प्रोटोजोआ क्या कर सकता है, मलेरिया कोज कर सकता है। और हाँ, कौन से वाला प्रोटोजोआ मलेरिया कोज कर सकता है, उस पर क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। कौन कौन सा, फीमेल एनोफिलीस मॉस्किटो, ये एक तरह का क्या है, कैरियर है, जो कि क्या कर सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआ है, इसमें वेक्टर क्या है, फीमेल एनोफिलीस मॉस्किटो है, कोज क्या करेगा, मलेरिया। सेम एज इट इज एडीज मॉस्किटो है, फीमेल एडीज मॉस्किटो, ये क्या कोज करता है, ये एक तरह का वेक्टर मीडिएटर है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस है, इस केस में क्या कोज करेगा, डेंगू, क्या कोज करेगा, डेंगू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे पढ़ लेना, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं प्लांट डिसीज़ कौन कौन सी हो सकती है। एनिमल देख ली, प्लांट डिसीज़ में बैक्टीरिया प्लांट पे सिट्रस कैंकर कोज कर सकते हैं। फंगस क्या कोज करती है, रस्ट ऑफ व्हीट, याद करने पड़ेंगे नाम, नो ऑप्शन। वायरस क्या करता है प्लांट पे, येलो मोजाइक ओकरा, जो भिंडी है, भिंडी के पत्तों में कुछ पोर क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, उसकी स्टेम में भी येलोइश अपीयर या ब्लैकिश अपीयरेंस हो जाती है उन पत्तों पे, स्टेम पे, तो उसको बोलते हैं हम येलो मोजाइक ऑफ ओकरा। फिर अपन बात करते हैं कि एनिमल में क्या क्या कर सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोज। जैसे एनिमल में क्या कर सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें बैसिलस एंथ्रस है, ये क्या करता है, एंथ्रेसिक्स एक डिसीज़ है, वो कोज कर देता है। इसमें उसके फुट पे, माउथ में, पूरी बॉडी पे पैच हो जाते हैं, ठीक है, फीवर, नोज़िया कंडीशन क्रिएट हो जाती है उस कैटल में। और इस डिसीज़ को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, ये भाई साहब कौन है, रॉबर्ट कोच भाई साहब, बड़े ही अच्छे भाई साहब हैं, एनिमल्स का भी ध्यान देते हैं। तुम लोग भी ध्यान दिया करो बेचारे एनिमल्स पे, ठीक है, समझा करो बेचारों की फीलिंग्स।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं और क्या क्या डिसीज कोज हो सकती है। वायरस की वजह से कैटल्स में फुट एंड माउथ डिसीज कोज हो सकती है। रेबीज ये वायरल डिसीज़ है जो कि क्या करती है, कुत्तों में फैलती है, कैट्स में, मोंकीज में होती है। ये स्प्रेड हो जाती है सलाइवा के थ्रू। मान लो कि इन केस कुछ पेट एनिमल्स हैं, वो कांटेक्ट में आते हैं इन्फेक्टेड एनिमल्स, पेट के, डॉग के, उसका सलाइवा पेट वाले एनिमल में है और उस पेट को अपन पाल रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो हमें भी हार्म करेगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखा करो। स्वाइन फ्लू ये क्या है, वायरस जिससे पिग को डिसीज़ हो गई थी, स्वाइन फ्लू। फिर अपन बात करते हैं कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होते हैं। कम्युनिकेबल, कम्युनिकेट, ठीक है, नाम से क्लियर है। ये डिसीज़ क्या करती है, स्प्रेड हो जाती है ईजिली इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्थी पर्सन। मैं बात करूँ, अभी तो मैं ऑनलाइन बात कर रही हूँ, इनकेस तुम लोग मेरे साथ बैठे होते, ऐसा तो काश मतलब हो, जल्दी हो कि अपन इंगेज करें, बात करें ऑफलाइन भी। बट इन केस मान लो कोई भी पर्सन है जो कि क्या है, 2 पर्सन है, ऑफलाइन बात कर रहे हैं, इन्फेक्टेड पर्सन एक हेल्थी पर्सन है, एयर वाटर फूड कांटेक्ट के थ्रू उसको डिसीज़ हो जाएगी, तो वो होती है कम्युनिकेबल डिसीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ कौन सी होती है, जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट से नहीं फैलती, ठीक है, ना ही पानी से, ना हवा से, ना फूड से, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, जैसे कि कैंसर, डायबिटीज़। और कम्युनिकेबल के एग्जाम्पल कौन से होते हैं, जैसे कोल्ड, टीबी, चिकन पॉक्स, ETC, ठीक है। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं अपन, प्रिवेंशन हम कर सकते हैं फूड को कवर करके, नेट रिपेलेंट यूज़ कर सके, वैक्सीनेशन करा सके, वाटर क्लीन होना चाहिए, हाइजेनिक होना चाहिए, और वाइल स्नीजिंग करते वक्त हमें हमारा नोज़ कवर करना चाहिए, ठीक है। डन यहाँ तक। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या होता है भाई, फूड पॉइजनिंग एक तरह की कंडीशन होती है जिसमें अपन क्या करते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं स्पॉइल्ड फूड। जो भोजन है, फूड है, वो ख़राब हो चुका है। क्यों ख़राब हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने कंटेमिनेट कर दिया। वही मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था कि एक मॉस्किटो आया, हाउस फ्लाई आई, उसके ऊपर बैठ गई और वो अपने कंज्यूम कर लिया, ठीक है, और वो अपन ने खा लिया, तो उसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होगी। फूड पॉइजनिंग की वजह से क्या होता है, वो टॉक्सिक सब्सटेंस उस फूड के ऊपर आ जाता है और उसके ऊपर कुछ केमिकल सीक्रेट करते हैं, वही हम इनटेक कर लेते हैं और हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, फूड पॉइजनिंग को अवॉइड करने के लिए, या हमें पता चल जाए कि फूड पॉइजनिंग हो चुकी है, तो जैसे उसमें फाउल स्मेल आ रही है या बैड टेस्ट है, तो हमें तुरंत अवॉइड करना चाहिए उसको ईट करने की। स्पॉइलेज एक केमिकल चेंज है, मतलब उसमें कुछ चेंजेस दिख रहा है हमारे टेक्सचर में, तो हमें मतलब कैरेट खा रहे हैं या कुछ भी सब्सटेंस या ब्रेड खा रहे हैं, ब्रेड के ऊपर हमें दिख रहा है कि कोई फंगस ग्रोन हो रही है या कुछ और ग्रोन हो रहा है, तो ऑब्वियसली हमें नहीं खाना चाहिए, ठीक है। समझ में आया क्या क्या कोज हो सकते हैं इनके, वॉमिटिंग, फीवर, डायरिया, ठीक है। किसकी वजह से हो सकता है ये, बैक्टीरिया और फंगस की वजह से हो सकता है फूड पॉइजनिंग। इम्पोर्टेंट है कौन कौन से बैक्टीरिया, कौन कौन सी फंगस से होता है, बैक्टीरिया क्लोस्ट्रिडियम, फंगस एस्परगिलस। यहाँ तक सबको समझ में आया, बोर तो नहीं हो रहे हो ना। नेक्स्ट बी पेशेंस, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फूड प्रिजर्वेशन। फूड को प्रिजर्व कैसे किया जाए टू अवॉइड स्पॉइलिंग। तो कौन कौन से मेथड्स होते हैं फूड प्रिजर्वेशन के लिए, देखते हैं। द प्रोसेस बाय विच स्पॉइलिंग ऑफ फूड इज़ प्रिवेंटेड यूजिंग सुटेबल केमिकल और अ फिजिकल मेथड। कुछ केमिकल्स यूज़ करके या कुछ मेथड्स को यूज़ करके हम फूड को पॉइजनिंग से बचा सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ ड्राइंग या डिहाइड्रेशन, उसको सुखा लो या उसको डिहाइड्रेट कर दो, ठीक है। समझ में आया, डिहाइड्रेट मतलब पानी उसमें से सारा सुखा लो, वही बात है। धूप में सुखाना ड्राइंग, पानी को उसमें से सब वाटर कंटेंट उसका उड़ा दो फ्रोज़न करके, जैसे पीज होती हैं, पी को फ्रोज़न डी फ्रोज़न कर लेते हैं, वो भी एक तरह का डिहाइड्रेशन ही मेथड है, ठीक है। केमिकल मेथड, केमिकल कुछ यूज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से भी हम फूड को बचा सकते हैं। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट को यूज़ करके भी हम बचा सकते हैं, जैसे कि कौन कौन से फूड बचा सकते हैं हम, मीट, फिश, आंवला, मैंगो,
टैमरिंड मतलब इमली, हम इसे बचा सकते हैं सॉल्ट का यूज़ कर सके। शुगर को यूज़ करके भी हम बचा सकते हैं खाने को। कौन कौन से फूड आइटम जैसे कि जेली, स्क्वैश, जैम, इन सबको बचा सकते हैं। ऑयल और विनेगर्स, ये तो हमें पता ही है कि जो पिकल्स होते हैं, अचार होते हैं, इनमें ऑयल डाल के, सिरका डाल के, विनेगर, मतलब इनको हम बचा सकते हैं। कोल्ड होल्ड ट्रीटमेंट, ऑब्वियसली पानी को हम गर्म करते हैं। जैसे मान लो कुछ केसेस में पानी अच्छा सा नहीं आ रहा, सीवेज सप्लाई अच्छी नहीं आ रही, वाटर सप्लाई, सॉरी सीवेज सप्लाई बोल रही हूँ, कहाँ जा रहा है मेरा दिमाग, हाँ, वाटर सप्लाई अच्छी नहीं आ रही है, तो क्या हो रहा है, हम यूज़ कर सकते हैं, पानी को उबाल देते हैं, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं। अदरवाइज़ हम कोल्ड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसको ठंडा करके, ठीक है, फ्रिज में लो टेम्परेचर, ठीक है। पास्चुराइजेशन पैकेट वाले मिल्क आते हैं, तुमने देखा होगा, उसको क्या किया जाता है कि सबसे पहले मिल्क को -70 डिग्री सेल्सियस पे 1 मिनट 30 सेकंड तक क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, फिर उसको सडनली कूल किया जाता है थोड़े टाइम तक, फिर उसको पैकेट में रिस्टोर किया जाता है, ठीक है। ये वाली टेक्निक कौन से भाई साहब डिस्कवर करके गए, लुईस पास्चर। पास्चुराइजेशन, लुईस पास्चर, ठीक है। प्रॉपर स्टोरेज एंड पैकिंग क्या हो सकती है, जैसे कुछ आइटम्स होती हैं उसे हम स्टोर कर सकते हैं एयर टाइट कंटेनर्स में, सील पैकेट्स में, ठीक है, ऐसे हम फूड प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। नाइट्रोजन साइकिल एक तरह की बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है। इसके अंदर जो नाइट्रोजन होती है वो प्लांट डायरेक्ट यूज़ नहीं कर पाता, इसलिए कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि उस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि प्लांट यूज़ कर पाए, ब्रीथ कर पाए, अपने प्रोटीन बना पाए और सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज कर पाए, इसलिए ये साइकिल चलाई जाती है। और जो नाइट्रोजन का रेशियो होता है एटमॉस्फेयर में वो 78% होता है, इसको कॉन्स्टेंटली मेंटेन किया जाता है। इस साइकिल में कितने स्टेप होते हैं, 5। सबसे पहला स्टेप होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरे स्टेप में की जाती है इसमें अमोनिफिकेशन, थर्ड स्टेप में इसमें होता है नाइट्रिफिकेशन, फोर्थ स्टेप में किया जाता है एसिमिलेशन, जो प्लांट जो यूजेबल फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी थर्ड स्टेप में, उसको प्लांट यूज़ कर लेगा, ठीक है। एसिमुलेट का मतलब यूज़ कर लेगा। एंड फिफ्थ स्टेप में कभी तो प्लांट डाई ऑफ होगा और वो वापस से मिनरल न्यूट्रिएंट सॉइल में आएंगे, तो लास्ट स्टेप आता है इसका डीनाइट्रिफिकेशन। कौन सा स्टेप आता है इसका, डीनाइट्रिफिकेशन। ऐसे इसके ये 5 स्टेप होते हैं, ठीक है। अब इस स्टेप को थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि डिस्क्राइब क्या किया गया है नीचे वाली साइकिल में। तो देखो, अगर नेचर में थंडरिंग है, लाइटनिंग है, तो डायरेक्ट वो जो नाइट्रोजन है कन्वर्ट हो जाएगी नाइट्रोजन यूजेबल कंपाउंड में वो कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो प्लांट उसको डायरेक्ट ले लेगा। अब ऑलवेज तो लाइटनिंग नहीं होती नेचर में, तो उस केस में कुछ प्लांट्स होते हैं उनके पास बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि एसिटोबैक्टर, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, प्लांट की रूट की नोड्यूल्स में होते हैं, नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिफिकेशन में, ठीक है, अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट स्टेप इज अमोनिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद इस अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है यूजेबल फॉर्म, जैसे कि NO2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, ये नाइट्रोजन कंपाउंड है, इनमें कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं अपन नाइट्रिफिकेशन बोल दिया इस स्टेप को। इसके बाद क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड है ये यूजेबल कंपाउंड है, प्लांट इसको डायरेक्ट ले लेगा। प्लांट ने जब इसको ले लिया तो क्या होगा, वो अपने प्रोटीन्स बनाएगा, अपनी प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा। एक ऐसा टाइम तो आएगा जब प्लांट डाई ऑफ होगा, डाई ऑफ होने के बाद ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, वापस से रिवर्ट बैक आ जाएंगे सॉइल के अंदर। सॉइल्स में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, वो क्या करेंगे, जो यूजेबल नाइट्रोजन कंपाउंड थे उसको रिवर्ट बैक किया जाएगा, फिर से उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया, दैट स्टेप इज डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। उससे पहले वाला जो स्टेप था प्लांट ने ले लिया था वो एसिमिलेशन था, ठीक है। डीनाइट्रिफिकेशन में वो यूजेबल कंपाउंड जो थे कन्वर्ट हो गए नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन ऑब्वियसली एक गैस है, गैस वापस से नेचर में आ जाएगी,
ठीक है, ऐसे कॉन्स्टेंटली ये जो नाइट्रोजन साइकिल है मेंटेन हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हों प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको इसके शॉर्ट्स नोट्स चाहिए, फुल नोट्स चाहिए, प्लीज़ कमेंट। ऐसी वीडियोस और चाहिए, प्लीज़ कमेंट्स। थैंक यू।